धृतराष्ट्र ने ये निश्चय कर दिया वन में जाने का। उसके बाद में राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को ऋषि के पास भेजा मेरी इच्छा है कि मैं दिल खोल कर लेके अपने मेरे पुत्रों का जुआई का सबका श्राद्ध करूं, पुण्य धर्म करूं, अन्न वस्त्र दूं, बहनों को अश्वारी दूं, जो इच्छा हो सकती। विदुर जी गए, ये संदेशा सुना था। सुनने के बाद भीमसेन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लिमिट होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा विदुर जी कि भीमसेन जो कुछ कहता है इनकी बात उन्होंने नहीं कहना धृतराष्ट्र के पास में। ये दुखी है, 12 वर्ष तक वन में रह करके कलेशा है, उस के कारण से इन्होंने ये बात कही। मैं आपको कहता हूं वही बात जाकर के कहना। मेरा जो कुछ धन है, अर्जुन का जो धन है, और मेरा और अर्जुन का जो शरीर है और मेरा राज है, ये महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पण है। वे चाहे तो सब कुछ दान कर सकते हैं, उनके वास्ते कोई मनाही नहीं है। हमारे धन का ही दान नहीं, हम लोगों को भी वो चाहे तो दान में दे सकते। तो ये बात अर्जुन से पूछ लो, उन्होंने जो बात कही है। अर्जुन ने कहा कि बहुत ठीक है, धर्मराज ने जो बात कही अक्षर से मुझको स्वीकार है। विदुर जी ने आकर वो सारी बात कह दी। धृतराष्ट्र के प्रति धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया और बोला भीमसेन ने क्या कहा। बोले भीमसेन की बात के लिए उन्होंने मनाही कर दी। उसमें जो उन्होंने आग्रह किया तो वो बात भी बतला दी। उसके बाद वे दान पुण्य और समझ की श्राद्ध कर करके बहुत सा धन लेकर के ब्राह्मणों को अपने विदा हुए। विदा होने लगे तो उस वक्त में कुंती देवी जो है वो भी उनके साथ सेवा करने के वास्ते तैयार हुए। कुंती के जो पुत्र हैं सहदेव आदि, उन्होंने कहा कि माँ मैं इनकी सेवा के वास्ते जा सकता हूँ और तुम वृद्धा होगी, तुम यहीं से हो। और ये जो स्त्रियां जो है, सुभद्रा जो है, द्रौपदी है, इन्होंने भी आग्रह किया कि आप रह जाइए, हम सेवा के लिए चली जाएंगे। किंतु कुंती ने किसी की बात नहीं सुनी। कुंती एक प्रकार से थी, मना करने के ऊपर उनके साथ में गई। गांधारी की लाठी कुंती पकड़ी और धृतराष्ट्र की लाठी जो है संजय पकड़ी। और विदुर जी भी साथ चले गए। बहुत वन में जाकर के बड़ी भारी तपस्या करी। उनकी ईश्वर की भक्त थी और बड़ों की सेवा करना भी बहुत कुछ कोटि की थी। उन्होंने तपस्या भी की। ख्याल करना चाहिए राजा धृतराष्ट्र का कैसा बुरा व्यवहार पांडवों के साथ में रहा, उसको भुला करके कुंती ने उनकी आजीवन सेवा करी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सदा अपन सो उनकी सेवा की। महाराज युधिष्ठिर के साथ में धृतराष्ट्र का कैसा बुरा व्यवहार था, कुंती के साथ में कैसा बुरा व्यवहार था। पांडव लोग जब वन में गए तो कुंती से उनके पीछे रोती हुई दौड़ती हुई, किंतु किसी ने उसको रोका नहीं। ये सब मौजूद थे। पैरों की स्त्रियों ने और धृतराष्ट्र ने गांधारी तक एक प्रकार से चुप रहे। विदुर जी कुंती को अपने घर पर लाकर और 13 वर्ष तक उनकी सेवा की। कुंती उन सब बातों को भुला कर देखे और अपना जीवन अपने देश और जिठानी की सेवा में लगा दिया। माता बहनों को ख्याल करना चाहिए। इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने साथ में चाहे कोई कितना ही बुरा व्यवहार क्यों नहीं करे, किंतु अपने तो उनके साथ में साधु व्यवहार करना चाहिए। पांडवों के साथ और समझो कि कुंती के साथ में गांधारी और धृतराष्ट्र आदि ने
कितना बुरा व्यवहार किया और दुर्योधन ने किया उसकी तो बात ही क्या है। किंतु राजा युधिष्ठिर ने उनके साथ में सदा सख्त व्यवहार किया। गंधर्व लोग जब दुर्योधन को पकड़ करके ले गए तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को भेज करके और चित्रसेन गंधर्व के हाथ से दुर्योधन को छुटाया, उनकी अस्थियों को छुटाया। राजा युधिष्ठिर जानते थे कि ये दुर्योधन बड़ा नीच प्रकृति का है, किंतु इस बात को कभी वो ख्याल नहीं करते थे, शत्रु भाव से नहीं देखते थे, उसको मित्र भाव से देखते थे, इसलिए उनका नाम अजात शत्रु था। युधिष्ठिर का मतलब यह कि एक प्रकार से युद्ध के बाद कभी हटे नहीं, सूरवीर भी थे। ख्याल करना चाहिए कर्णों ने कितने जुर्म किए। बालक अवस्था के में भीमसेन को विष करके गंगा में डुबा दिया, बालक अवस्था के में पांडवों को बालनाथ नगर के में भेज करके कुंती के सहित आग लगाने का प्रबंध कर लिया। भरी सभा के बीच के में द्रौपदी को घसीट करके लाए और उसको नग्न करने की चेष्टा की, उसके बाल खींचे गए। एक बात नहीं, पांडवों के साथ में, द्रौपदी के साथ में, कुंती के साथ में सदा ये अत्याचार करते रहे दुर्योधनाथ। गांधारी और धृतराष्ट्र के जीते उनके देखते हुए उन पर सदा अत्याचार होता रहा, किंतु युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने और कुंती देवी ने इन सब बातों को भुला करके और अपना कर्तव्य समझ करके उनकी सेवा में अपना समय से बिता। तो हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार से थी महाराज युधिष्ठिर का जो उत्तम जीवन है, इस प्रकार हम लोगों को अपना जीवन बिताना चाहिए। जैसे अर्जुन का उत्तम जीवन है, इस प्रकार हम लोगों को अपना जीवन बिताना चाहिए। और जिस प्रकार से थी कुंती देवी का जो उत्तम जीवन है, द्रौपदी का उत्तम जीवन है, इस प्रकार से थी माता बहनों को अपना जीवन बनाना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के विषय की बात आपको बता दी। करीब समय 1 घंटा हो गया है, इसलिए व्याख्यान बंद कर रहे हैं। नारायण ये मनुष्य जीवन का जो समय है ये अमूल्य है। इसकी कीमत जो है सो नहीं आंकी जाती। परमात्मा की जो प्राप्ति है वो मनुष्य शरीर में होती है, जिससे सदा के लिए मनुष्य सुखी हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परम शांति मिल जाती है, जन्म मनुष्य सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और किसी भी योनि के बीच के में मुक्ति का अधिकार नहीं है, आत्मा के उद्धार का अधिकार नहीं है। कहीं इतिहास में आ जाता है, देवी योनि में भी, पशु योनि में भी चर्चा आ जाती है, तो वो एक अपवाद है, वो एक छूट है, या यूं समझो कि वो एक परमात्मा की विशेष दया है। सामान्य अधिकार तो एक प्रकार से मनुष्य का ही है। तो मनुष्य के शरीर को पा करके के जो आदमी परम लाभ नहीं उठाता है,
उसको आगे जाकर के घोर पश्चाताप करना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं, जो न करे भव सागर नर समाज ऐसे पार। निंदक मंदमती जो न करे भवसागर नर समाज ऐसे पाए। जो न ऐसे समाज को पाकर के, ऐसे साधनों को पाकर के और भवसागर के पार नहीं करता है, वो मंदबुद्धि है और निंदा का पात्र है और आत्मा की हत्या करने वाले जो आत्महत्यारे है, उनकी जो दुर्गति होती है वो दुर्गति उसकी होगी। इसके लिए आगे जाकर के हम लोगों को बड़ा भारी और पश्चाताप करना पड़ेगा। सो परत दुख पावही शिव धुनि धुनि पतिता। सो नहीं कर्म ईश्वर की सो परत्र दुख पावही, मैं आगे जाकर के सिर नंदन करके घोर पश्चाताप करेगा और भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। दोष तो इसका खुद का है, किंतु उसमें दोष लगाएगा कि समय खराब आ गया, इस कारण से कि हमारा उद्धार नहीं हुआ, ईश्वर की हमारे ऊपर दया नहीं हुई, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारी तकदीर में ये बात लिखी थी, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हुआ। वास्तव के बीच के में उन पर दोष लगाना झूठा है और दोष इसका खुद का है। दोष लगाते हो तो मिलेगा क्या आपको? दुख तो दूर होगा नहीं और पश्चाताप भी काम नहीं रहेगा। ऐसी परिस्थिति में तो सबसे बड़ी तो यह बात है कि अभी हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मनुष्य जीवन की जो क्षण है उसे का मूल्य है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि जब एक क्षण के में भगवान मिलते हैं या भगवान की प्राप्ति जिनको हुई है वो तो अंतिम जो क्षण तो एक ही है। ऐसा विचार करके कि हमको एक क्षण का मूल्य भगवान की प्राप्ति रखना चाहिए। चाहे हमको मत हो, किसी दूसरे को हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो गया। इस संसार के रिश्ते में ऐसे ऐसे राजा हो गए हैं जिनके जीवन में करोड़ों अरबों का उद्धार हो गया। सुना जाता है, कथा आती है कि पूरी के वहां एक कीर्तिमान राजा हुआ, वो सारी पृथ्वी के ऊपर उसका राज था, चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था, उसका हुक्म चलता था। उसने भगवान की भक्ति का बड़ा भारी प्रचार किया। ऐसा प्रचार किया, कानून बना दी कि भक्ति अवश्य सबको करनी हो, और सभी लोग करते थे। एक तो उस राजा का प्रभाव था।
एक राजा के प्रभाव के कारण लोगों की भी रुचि हो गई थी। तो सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। जो यमलोक के में गए थे, नरकादि की यातना भोग रहे थे, वे नारकी जीव यातना भोग करके के और अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थानों में चले गए या योनियों को प्राप्त हो गए। वहां यमलोक के वहां एक व्यक्ति भी नहीं रहा। तो यमराज जो है ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर अर्ज करी कि मेरे लोक के वहां एक भी प्राणी नहीं है, सब विदा हो गए और नया कोई आते नहीं है। कीर्तिमान नाम का एक राजा हुआ है, उसके राज में जितने हैं वो सब मर करके भगवान के परम धाम को जाते। तो या तो मुझको दूसरा काम दिया जाए या कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जैसे वो काम चले, नहीं तो एक प्रकार से अब मैं निकम्मा रहता हूँ, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान विष्णु के धाम को हम चले, सब उनकी जो आज्ञा होगी सो किया जाएगा। उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है यमराज को यानी धर्मराज को अपने साथ जो है सो भगवान के परम धाम में ले, भगवान के दर्शन किए, परस्पर के बीच के मां आदर सत्कार की बातें हुई। फिर पूछा गया कि किस काम के लिए आप पधारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये धर्मराज हमारे पास आए हैं और इनका ये कहना है कि मेरे लोक के वहां एक भी प्राणी नहीं है। जितने एक प्रकार से नारकी जीव थे वे यातना भोग भोग करके दूसरी योनियों में चले गए, दूसरे लोकों में चले गए। मैं निकम्मा हूं, तो मैं क्या करूं, या मुझको दूसरा काम दो या ऐसा कोई प्रबंध हो जिससे मेरा काम चले। भगवान विष्णु ने कहा कि इनका कहना उचित है, किंतु जब तक राजा कीर्तिमान पृथ्वी पर रहेगा तब तक कोई भी जीव यमलोक को नहीं जाएगा, सब मेरे धाम में आएंगे। उनकी 10,000 वर्ष की आयु है, जिसमें 8,000 वर्ष के बीत गए हैं और 2,000 बाकी। 2,000 वर्ष के बाद जब राजा की आयु समाप्त होगी अब दूसरा राजा बनेगा, तो उसके राज के बीच में यमराज का काम चलेगा। हाँ कि 2,000 वर्ष तक तो ऐसे ही चलने दो और कोई उपाय नहीं। तो इस प्रकार से जवाब मिल गया तो सब अपने अपने लोगों को चले गए। इनका ये अभिप्राय है, ध्यान देना चाहिए, इस समय में सारी पृथ्वी पर करीब 3 अरब आदमी हैं, माने 3 अरब मनुष्य हैं। अब 3 अरब जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, तो 10,000 वर्ष जोड़ी की कितने प्राणियों का मान कितने मनुष्यों का उद्धार हुआ। तो ऐसे ऐसे राजा हमारे पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। उस राजा की क्षणिका में मालूम कितने मनुष्यों का उद्धार होता था। वे मनुष्य थे जिनका ये उद्देश्य है कि हमारा भजन कल्याण न हो, दूसरों का कल्याण होना चाहिए, ये निष्काम भाव। जो दूसरों के कल्याण के लिए तुले हुए हैं वे तो कल्याण स्वरूप ही है,
उनके उद्धार की तो बात है क्या है, तो हम लोगों को ऐसा मौका पाकर के इससे लाभ उठाना चाहिए। ऐसा तो मौका सदा रहने का नहीं, और मौका चूकने के बाद चाहे कितना ही पश्चाताप करो, कितना ही रुझान करो, सब बेकार। ऐसा जो अमूल्य समय जा रहा है, ये देख करके भी हम लोगों को साधन के लिए तत्परता नहीं होती, तो ये अश्रद्धा का काम है। स्व अश्रद्धा की ओर क्या है, यदि विश्वास है, श्रद्धा है, तो मनुष्य कैसे बर्दाश्त करते हैं। ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उससे काम लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, विचार के द्वारा ये सोचना चाहिए क्या हम लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यदि इसके वहां कमी है तो क्यों उसकी पूर्ति करनी चाहिए, कटिबद्ध होकर के प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारी आयु जब बीत गई, समाप्त हो गई, उसके बाद में रत्नों के भंडार भरे हो तो तुम्हारे को कोई मतलब नहीं, लाखों रुपये हो तो कोई मतलब नहीं, तुम्हारे तो कोई काम आ नहीं सकते। तो जब तक देह में प्राण है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, तब तक कुछ जल्दी के साथ करना हो तो कर। संपत्ति का संग्रह, धन का संग्रह, किसी चीज का जो संग्रह, यदि तुम संसार के कल्याण के लिए करते हो तो बहुत उत्तम बात है, और यदि तुम अपने लिए करते हो तो तुम्हारे लिए खतरे की चीज है। ये पदार्थ या कोई प्राणी या संपत्ति, कोई भी चीज आपके साथ में जाने की तो है नहीं। कितना भी प्रयत्न करें तो ये चीज साथ नहीं जा सकती। ये तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ जाने का नहीं है, और उनकी तो बात ही क्या है। इस प्रकार का विचार करके के तुम्हारे अधिकार के में जो चीज है, धन संपत्ति या मन बुद्धि इंद्रिया और शरीर, जो भी तुम्हारे अधिकार के वहां है संसार में, तुम जिसके मालिक माने जाते हो, उसका तो उपयोग उत्तम से उत्तम कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ भगवान ने तुम्हारे को जो कुछ संपत्ति या चीज दी है, तुम्हारा विश्वास करके दी है, ऐसे प्रभु के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे को जो संपत्ति जिस उद्देश्य से दी है, उस उद्देश्य की हम पूर्ति कर रहे हैं तो विश्वास पात्र समझे जाएंगे, नहीं तो चोर समझे जाएंगे, और चोर को जो दंड हो दंड होगा। ये जो कुछ सामग्री, स्त्री पुत्र धन रुपया मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जड़ चेतन, जितने जो पदार्थ हैं जिसके तुम मालिक समझ जाते हो, उनका उपयोग उचित करना चाहिए। ये सब क्यों मिले हैं? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इन सबको परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। ये
सत्युपयोग है, इसे विपरीत तो दुरुपयोग है। वाणी जो है उसके द्वारा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सत्प्रिय हित का वचन बोलना चाहिए, इसलिए वाणी मिली है। इसके विपरीत बोलने के लिए वाणी नहीं मिली। इस प्रकार का जो प्रयोग करना ही इसका वाणी का सत्युपयोग है। भगवान ने गीता में बताया, अनुवेकं वाक्यं सत्यं परिहितं चेत् स्वाध्यायस्मिन् ते वाङ्मयं प्रपुच्यते। गीता अध्याय 17 श्लोक 15। इसका अभिप्राय यह है, अर्जुन से भगवान कहते हैं कि ये वाणी संबंधी तप है, वाणी का तप क्या कि अनुवेकं वाक्यम, किसी को उद्वेग न हो ऐसा वचन बोलना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि सत्यम प्रियम, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितका होना चाहिए। और स्वाध्याय का अभ्यास, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण शास्त्र आदि जो है इनका अध्ययन, स्वाध्याय अर्थ और भाव को समझ करके अध्ययन करना विशेष दामी चीज है। तो स्वाध्याय का अभ्यास, शास्त्र विषय जो ग्रंथ हैं उसका अभ्यास करना। तो इस प्रकार से कि आपकी वाणी है तो आपकी वाणी का प्रयोग उचित है, उसका उपयोग बहुत ठीक है, सत्य है। अगर नहीं तो इसके विपरीत है तो आपकी वाणी जो है उसका दुरुपयोग है। ऐसे पूरे जो हाथ है इनके द्वारा दुखी जो है, व्यागत है, अनाथ है, उनकी सेवा करना, अथवा भगवान की और महापुरुषों की सेवा करना, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करना जो अपने पूज्य है। सेवा के दो पात्र हैं, एक तो वह पात्र जिसके यहाँ अभाव है और एक वह पात्र है जो पूज्य पुरुष है। किसी भी प्रकार से हमारे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, अवस्था में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आचरण में बड़े हैं, किसी भी विषय के वहां हमारे से बड़े हैं, वे हमारे पूज्य। मरण, आश्रम, योग्यता, तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करना, पूजा करना, ये हमारे लिए शारीरिक तप है। भगवान गीता की 17 अध्याय